हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ और आई होप आप तो बढ़िया ही होगे। तो चलिए आज हम सुनते हैं काव्या और आनंद की लव स्टोरी का 18 एपिसोड। गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आज आप इग्नोर कीजिए क्योंकि आज यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हैं बाजू वाले रूम में, तो वो खेल रहे कब से, तो बच्चों की वॉइस को इग्नोर करना। तो चलिए लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि अनन्या और काव्या के बीच में जो भी अनन्या ने जो भी पास्ट में छुपाया था काव्या से, सारा का सारी बात बता देती है। और काव्या को कुछ इश्यू नहीं होता है क्योंकि अनन्या ने वो सब बातें बताई थी जो आज तक उसने छुपाई थी। और फिर ये लोग, अनन्या अब ठीक हो गई थी पूरी तरह से, कॉलेज भी जाने लगी थी। तो अब उसके एग्ज़ाम के दिन, जैसे उसका वो साल ख़त्म होने आया था 12th का, क्योंकि उसे अब अब्रॉड जाना था, तो वो काव्या थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। फिर अनन्या उसको आइसक्रीम ऑफ़र करती, तो काव्या थोड़ा सा नखरे में बोलती मुझे नहीं चाहिए। तो अब सुनते हैं आगे। जब अनन्या आइसक्रीम लेने जाती है, अनन्या एक ही आइसक्रीम कोन लेके आती है और काव्या को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि काव्या को ये लग रहा था कि मैंने एक ही बार में मना किया तो इसने एक ही लेकर आया, इसके लिए वो थोड़ा सा बुरा मानती है। तो अनन्या उसके पास आती है और बोलती है, अच्छा मुझे नहीं पता था कि तुम आइसक्रीम को मना भी करोगी यार। आइसक्रीम फेवरेट है, वैसे भी आइसक्रीम तो हर किसी की फेवरेट होती है और तुम मना कर रही हो। ठीक है, कोई ना, मैं खा लेती हूँ तुम्हारे हिस्से का भी। तो काव्या मुँह फुला के देखती रहती है, तो फिर अनन्या क्या करती है, खोलती है और एक बाइट खाती है और काव्या को देखती है बड़े मज़े से। तो काव्या कुछ बोलती नहीं है। फिर काव्या उसको एक नज़र से देखती देखती तो अनन्या आइसक्रीम खाना स्टार्ट भी कर दी। तो काव्या उसके हाथ से छीनती, बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं है ना ज़रा भी। तो अनन्या बोलती, शर्म? क्यों, क्या हुआ, मैंने क्या किया? तो काव्या बोलती है, अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ रोक खड़ी है, उसको मनाने के बजाय, उसको खिलाने के बजाय खुद खा रही हो। तो अनन्या हंसती है, बोलती है, दैट्स लाइक माई। तो काव्या बोलती है, मतलब? तो अनन्या बोलती है, अरे मैं तो तुम्हें छेड़ रही थी, ये लो तुम्हारे लिए लेके आई थी मैं, वैसे भी मेरा मन नहीं था खाने का। तो काव्या बोलती, सच? अनन्या बोलती, मुझ। तो अनन्या बोलती, लाओ मैं खिला देती हूँ तुम्हें। तो काव्या को वो आइसक्रीम खिलाती रहती है और फिर ये लोग का ऐसे थोड़ा सा लबी डबी मोमेंट चलते रहता है। फिर ये लोग अनन्या उसको घर छोड़ती है। काव्या ने उसको मना किया था घर तक आने के लिए क्योंकि आंटी थी, तो अनन्या उसे थोड़ी दूरी पर ही ड्रॉप करती थी क्योंकि काव्या को डर था कि कहीं आंटी अनन्या को कुछ बोल ना दे, इसके लिए। तो वो थोड़ी दूरी पर ही ड्रॉप कर देती है। तो काव्या उसको अच्छे से बाय बोलकर चली जाती है और अनन्या भी अपने घर चली जाती है। जब अनन्या घर जाती है तो अनन्या की मम्मा बोलती है, बेटा अब तुम्हें पता है ना, अब तुम्हारे एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं और तुम्हें जाना है। तो अनन्या बोलती है, हाँ मम्मा। फिर अनन्या के दिमाग में आता है, फिर बोलती, मम्मा मैं एक बात बोलूँ आपको? तो अनन्या की मम्मा बोलती, बेटा बोलो, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तो बोलती हैं, अरे मम्मा मेरी बात नहीं है, मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं काव्या को लेकर जा सकती हूँ? तो अनन्या की मम्मा बोलती, काव्या को कहाँ पर? बोलती, मेरे साथ में। तो अनन्या की माँ बोलती है, बेटा वो तो ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, उसके पेरेंट्स अलाउ करेंगे उसे अकेले में तुम्हारे साथ? तो बोलती है कि अनन्या बोलती है, हाँ मम्मा मैं एक बार बात करके देख लेती हूँ। तो अनन्या की मम्मा बोलती, देख लो। तो अनन्या बोलती, मम्मा लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो आंटी बोलती, क्या हुआ? तो बोलती है कि वो मम्मा एक्चुअली थोड़ा सा उसके जो भी उसके मम्मी पापा यार मरे, उनके पास मतलब वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अनन्या की मम्मा बोलती, ठीक है ना बेटा, कोई लड़की हमारी वजह से आगे बढ़ती तो ये पुण्य का काम है ना बेटा, वैसे भी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ।
तो अनन्या बोलती है कि हाँ मम्मा, ये लाइन आपने सच बोली, लेकिन क्या ये सच में? तो फिर अनन्या चुप बैठती। तो अनन्या की मम्मा बोलती अब क्या हुआ? बोलती मम्मा, आपने जो ये लाइन बोला है, क्या ये सच में सही है? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो अनन्या की माँ बोलती क्यों, ऐसा नहीं होता है। तो बोलती मम्मा कहाँ होता है ये, आजकल आप जो भी इतना सुन रहे हो, बेटी या कहाँ सुरक्षित है? पढ़ तो रही है लेकिन बच तो नहीं रही है ना हमारे इंडिया में। तो आंटी बोलते हाँ, ये लोगों की सोच होनी चाहिए ना बेटा, आखिर किसी से तो शुरुआत होनी चाहिए ना अच्छे कर्मों की। अगर ये किसी ने लाइन निकाली है बेटी बेटी पढ़ाओ, तो इसके ऊपर अमल भी करना चाहिए ना। ऐसे ही माँ बेटी की बातें चलती रहती है। और फिर वहाँ पे काव्या घर जाती, तो काव्या की आंटी बोलती है कि काव्या बेटा यहाँ पर आओ। तो काव्या बोलती है हाँ आंटी। तो बोलती है तुम आजकल अकेले आ रही हो, तो अनन्या छोड़ती नहीं है तुम्हें? तो काव्या बोलती है वो एक्चुअली मैं वो मैं अकेले आती हूँ। तो आंटी बोलती फिर क्या हुआ, तुम दोनों में कुछ झगड़ा हुआ? तो बोलती नहीं आंटी, झगड़ा नहीं हुआ है। तो बोलती अच्छा ठीक है, तो क्या तुम कल अनन्या को अपने घर बुलाओगी? तो काव्या बहुत ज़्यादा डर जोलती, बोलती क्यों, अनन्या को घर पे ऐसे अचानक? तो आंटी बोलती है हाँ, मुझे बात करनी है उससे। तो काव्या बोलती क्या क्या बात करनी है? तो आंटी बोलते मुझे जो बात करनी है वो करनी है, तुम उसे घर पर कल बुला लेना। एक काम करो, उसे खाने पर ही बुला लेना कॉलेज के बाद। तो काव्या बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि आंटी कुछ बताती नहीं और वहाँ से चले जाते हैं। और काव्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन में आती है, बोलती है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कहीं आंटी ने हमें देख तो नहीं लिया, आइसक्रीम खा रहे थे और पता नहीं क्या आंटी करने वाले। तो उस टाइम पर काव्या को ना ही नींद आती है ना कुछ, क्योंकि अब काव्या आंटी से फ़ोन भी नहीं मांग सकती थी और अनन्या से बात भी नहीं कर सकती थी, पहले जैसा नहीं रहा था उन दोनों में। तो इसके लिए वो अनन्या से भी कुछ कहती नहीं है उस दिन। दूसरे दिन जब वो लोग कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में मिलते हैं, तब अनन्या को बता देती है कि आंटी ने घर बुलाया है। तो अनन्या बोलती है घर क्यों, सब कुछ ठीक है ना, कल कुछ हुआ क्या? तो काव्या बोलती है नहीं, कल कुछ हुआ नहीं, सब नॉर्मल थे, लेकिन पता नहीं आंटी ने तुम्हें घर क्यों बुलाया है। तो अनन्या बोलती ठीक है ना, मैं आ जाऊँगी, उसमें डरने वाली कौन सी बात है? तो काव्या बोलती क्यों, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो अनन्या बोलती नहीं। तो काव्या बोलती अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार, कहीं आंटी कुछ बोल ना दे तुम्हें या हमारे रिश्ते के बारे में। तो अनन्या बोलती देख लेंगे यार, वैसे भी मैंने कहा ना, ये तो अभी शुरुआत है, हमें बहुत कुछ ना कुछ फेस करना ही है, घर वालों को, समाज को। तो अभी से अगर डरेंगे तो कैसे चलेगा, बिंदास रहो तुम, मैं हैंडल कर लूँगी, ठीक है? तो काव्या फिर भी डरने लगती है, सोचती रहती है। तो अनन्या उसको चेयर करती है। तो ये लोग का कॉलेज ख़त्म होता है और फिर फिर काव्या को अनन्या स्कूटी पर बिठाती, बोलती चलो तुम्हारे घर जाना है ना? तो काव्या बोलती नहीं 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 नहीं, तुम मत आओ, मैं कुछ बहाना कर दूँगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो अनन्या हंस पड़ती, बोलती अरे यार तुम इतना क्यों डर रही हो, देख लेते ना आंटी को क्या कहना है, किस लिए बुलाया आंटी ने, वो तो देख लूँ, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक बात याद रखना, दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन हम एक साथ ही हैं, ठीक है? बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। तो काव्या बोलती है तो ये लोग स्कूटी से उतरते और अनन्या और काव्या जाते हैं ऊपर रूम पे, डोर बेल बजाते हैं। तो आंटी बोलती अरे अनन्या बेटा आओ। तो अनन्या और काव्या अंदर जाते हैं और ये हॉल में बैठ जाती है अनन्या। तो काव्या की आंटी बोलती अरे बेटा ये लो पानी। तो ये लोग पानी वगैरह पीते हैं। आंटी बोलती चलो तुम लोग फ्रेश हो जाओ।
और मैं खाना लगाती हूँ। तो काव्या अनन्या को इशारा करती है और बोलती है पूछो ना क्यों बुलाया था। तो अनन्या बोलती है ओके ओके डोंट वरी मैं पूछती हूँ। तो काव्या की आंटी को अनन्या आवाज़ देती बोलती आंटी वो आपने मुझे बुलाया था। तो आंटी बोलती हाँ हाँ इतनी जल्दबाजी क्यों, पहले कुछ खा लेंगे, तुम लोग भूखे होगे ना, चलो कुछ खा लेते, मैंने तुम्हारे स्पेशल कुछ बनाया है। तो ये लोग एक दूसरे का शक्ल देखते रहते। तो आंटी बोलते अरे तुम लोग एक दूसरे का मुँह देखोगे या फिर फ्रेश भी हो जाओगे, जाओ फ्रेश हो जाओ। और काव्या हाँ तुम अपने रूम पर लेके जाओ उसे फ्रेश होने के लिए। तो काव्या यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज होती है, लेकिन वो लेकर जाती डर डर के। तो आंटी फिर आवाज़ देती थोड़ी देर में काव्या अनन्या चलो नीचे आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है। तो ये लोग नीचे आते हैं दोनों और ये लोग खाना खाते हैं। आंटी भी सामने बैठती है, परोसती है। अनन्या की फेवरेट खाना बनाया था आज आंटी ने। फिर ये लोग का खाना खा के हो जाते तो आंटी बैठ जाते। तो अनन्या बोलती है आंटी एवरीथिंग इज़ ओके ना। तो आंटी बोलते हैं यस एवरीथिंग इज़ ऑल ओके। तो फिर अनन्या बोलते नहीं काव्या बता रही थी कि आपने मुझे बुलाया था। तो आंटी बोलती अब तुम्हें काव्या ने ये बोला होगा तो तुम्हें ये भी बताया होगा क्यों बुलाया होगा। तो अनन्या कुछ बोलती नहीं और काव्या भी कुछ बोलती नहीं। फिर आंटी बोलती कि देखो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी, मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। देखो मुझे तुम दोनों के बीच में जो भी चल रहा है सब पता चल गया है। तो यहाँ पे दोनों डर जाते हैं। अनन्या इतनी नहीं डरती लेकिन काव्या बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो आंटी आगे बोलते हैं कि तुम्हें यह कहाँ तक ठीक लग रहा है दोनों के बीच में जो भी चल रहा है। और अनन्या तुम्हें तो पता ही है कि ऐसे रिश्ते को समाज एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी तुम दोनों रिश्ते में हो। तो अनन्या यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहती है क्योंकि अनन्या को कहीं भी उनके रिश्ते में कुछ खराबी नहीं दिख रही थी। तो अनन्या कॉन्फिडेंटली बोलती है आंटी वैसे भी हमने समाज के लिए प्यार तो नहीं किया है ना, तो समाज को जो लगना है लगने दीजिए। अगर समाज को हमसे प्रॉब्लम है तो ठीक है, हमसे समाज को दूर रहना चाहिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आंटी बोलती बेटा ये सब बोलने की बात है, कहने की बात है, कहने के लिए सब अच्छा लगता है, लेकिन समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से रहना पड़ता है ना। तो अनन्या बोलती हाँ आंटी आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर जिस चीज़ को कोर्ट ने इजाज़त दी है तो इजाज़त देने के बाद भी अगर समाज उसको नहीं मान रहे तो उसमें उनकी गलती है ना आंटी, हम तो कुछ कर नहीं सकते। कोर्ट ने 377 सेक्शन तो आपने सुना होगा, कोर्ट ने फैसला सुना दिया है तो सब एक्सेप्टेबल है। तो समाज को क्या करना है आंटी। और वैसे भी समाज की छोड़िए, चलिए आप बताइए आपको हम दोनों का रिश्ता मंजूर है। तो आंटी बोलते देखो बेटा मुझे तुम दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काव्या बहुत खुश हो जाती, काव्या सिर्फ आंटी का ही मुँह देखती रहती और उसके आंखों में आंसू रहते। तो अनन्या भी खुश होती, बोलती बस हमें यही चाहिए था आंटी, बस आप जो भी हमारे अपने हैं अपने करीबी है, तो अगर उन्हें मंजूर है तो हम लोग को समझ के क्या लेना देना है। तो बोलती बेटा लेकिन मैं तो समझ गई तुम्हारे रिश्ते का, लेकिन इसके पेरेंट्स को क्या बोलोगे, इसके पेरेंट्स तो बहुत पुराने ख्यालों के हैं, क्यों काव्या सही है ना। तो काव्या नीचे मुंडी कर देती है। तो अनन्या बोलती वो भी हो जाएगा आंटी, मैं उन्हें भी मना लूँगी और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक वो नहीं मानेंगे तब तक हम लोग कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, इसके लिए आप बेफिक्र हो जाइए। तो काव्या अनन्या को देखने लगती है और अनन्या काव्या को आंखों से इशारा करती है डोंट वरी। तो ऐसे ये लोग की बातचीत होती है। तो उसके बाद ये लोग थोड़े से ऐसे और बात करते, 1-2 घंटे बात करने के बाद अनन्या बोलती है तो आंटी चलिए अब मैं चलती हूँ और प्लीज़ आप बेफिक्र हो जाइएगा, मैं काव्या का बहुत ख्याल रखूँगी
और उसका मैं ऐसे लाइफ पार्टनर बना के दिखाऊंगी कि आपको उसके फ़ैसले पर कभी नाराज़गी नहीं जतानी पड़ेगी। तो आंटी बोलती है हाँ बेटा, मैंने देखा है तुम दोनों का रिलेशन, तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हो, लेकिन मुझे डर है बस इसके पेरेंट्स का। बेचारे बहुत पुराने ख्याल के, और उसके पापा की तो उम्र भी है, तो मुझे वही थोड़ा सा डर लग रहा है। तो काव्या अनन्या बोलती आप टेंशन ना लीजिए आंटी, मैंने कहा ना मैं उन्हें भी मना लूँगी। तो वहाँ से अनन्या जाने लगती, तो आंटी बोलती है कि जाओ उसे छोड़ कर आओ नीचे तक। तो काव्या खुश होती है और काव्या जाती है अनन्या को छोड़ने। अनन्या फिर आंटी को बाय करती है, और जैसे ही लोग नीचे आ जाते फ्लोर से, सीढ़ियों से उतरने लगते, वैसे ही काव्या एक जोर से हक कर देती, बोलती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो अनन्या बोलती अरे 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 मुझे क्यों थैंक यू बोला, थैंक यू तो आंटी को कहना चाहिए तुम्हें। तो काव्या बोलती वो तो मैं कहूँगी, लेकिन तुमने जिस तरह से हैंडल किया है ना सिचुएशन, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं आज क्या होगा, आंटी क्या करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी यार। और तो अनन्या बोलती है उसमें डरने वाली, मैंने पहले ही कहा था उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, और मैंने तुम्हें ये भी बोला है कि चाहे दुनिया जो सोचे हमें एक साथ ही रहना है, चाहे वैसे चाहे फिर ऐसे। तो काव्या बोलती मतलब, बोलते बाद में समझा दूँगी, अब मुझे लेट हो रहा है मैं चलती हूँ। तो फिर काव्या उसे बाय करती है और काव्या फिर रूम पर जाती है। तो वो जाती सीधा आंटी को हक करती है, और आंटी बोलती है अरे 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 बस बस बस, आज बड़ा प्यार उमड़ आ रहा है। काव्या फिर थोड़े से आँखों में आंसू उसके आ जाते हैं और वो इमोशनल होती, बोलती आपने आंटी, आपको पता नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, और पता है आपको, आप इतने दिन से मुझसे नाराज़ थे, मुझे ऐसा लग रहा था आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे ठीक से। तो आंटी बोलती है तो तुम भी कहाँ मुझसे बात कर रही थी, मुझे लगा तुम मुझसे नाराज़ हो जब से मुझे ये बात पता चली। तो काव्या बोलती सॉरी आंटी, मैं डर गई थी कि आप पता नहीं क्या कहेंगे क्या करेंगे। तो आंटी बोलती देखो बेटा, अनन्या एक बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उसको परखा है, और तुम दोनों का जो भी रिश्ता है वो मैंने देखा है, इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने तो तुम्हारे माँ बाप ही है ना, तो उनको मनाना थोड़ा मुश्किल तो हो जाएगा तुम दोनों को, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अनन्या इज़ द बेस्ट गर्ल, वो बहुत अच्छे से मना लेगी। देखा ना तुमने, उसने किस तरह से तैयारी की थी मुझे भी मनाने की, लेकिन तुम दोनों को ये पता नहीं था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे रिश्ते से। तो काव्या बोलती हाँ आंटी वही तो ऐसे ये लोग के अच्छे से दोनों अच्छे से बात करते हैं। आज काव्या बहुत खुश थी क्योंकि काव्या को उसकी वही पुरानी आंटी फिर से मिल गई थी। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।